दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज़ ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। कल चंडीगढ़ की राजनीति में एक नया डेवलपमेंट हुआ। चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने अपनी सलाहकार परिषद की आर्ट, कल्चर, टूरिज्म और हेरिटेज प्रिजर्वेशन स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन पद से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उनकी जगह चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की को चेयरमैन बना दिया। सांसद मनीष तिवारी ने ये इस्तीफा इसलिए दिया था क्योंकि उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एच.एस. लक्की को कुल 10 स्टैंडिंग कमेटियों में से किसी का भी चेयरमैन नहीं बनाया गया था, जबकि आम आदमी पार्टी जैसी नई पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को एक कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया था। मनीष तिवारी ने अपने इस्तीफे में ये स्पष्ट उल्लेख भी किया कि उनकी जगह लक्की को चेयरमैन बना दिया जाए। इससे सांसद मनीष तिवारी को शायद उम्मीद थी कि उनके इस्तीफे को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के अपमान के विरोध की तरह लिया जाएगा और लक्की को चेयरमैन बनाकर उन्हें भी सम्मानजनक तरीके से एडजस्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आखिर वो शहर की जनता द्वारा बाकायदा चुने गए सांसद हैं, केवल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ही नहीं हैं। परंतु तिवारी के इस्तीफे का हश्र ये हुआ कि प्रशासक ने मनीष तिवारी का इस्तीफा सहर्ष स्वीकार कर लिया और उनकी इच्छा के मुताबिक लक्की को आर्ट, कल्चर, टूरिज्म और हेरिटेज प्रिजर्वेशन स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया। लेकिन सांसद मनीष तिवारी को किसी अन्य स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाने के बजाय लक्की की चेयरमैनशिप में ही कमेटी का साधारण सदस्य बना दिया गया। हालांकि कहा यह जाता है कि इसमें प्रशासक की कोई गलती नहीं है और न ही उनकी कोई भूमिका है। सत्ता में जो पार्टी होती है वो ही ये तय करती है कि प्रशासक की सलाहकार परिषद में विपक्ष को कितनी अहमियत मिलेगी। इसलिए आमतौर पर देखा जाता रहा है कि सत्तारूढ़ दल इस परिषद में अपने ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडजस्ट कराते हैं। कांग्रेस भी अपने शासन में ऐसा करती रही थी और आज जब भाजपा पावर में है तो वो कर रही है। लेकिन चंडीगढ़ के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि शहर के निर्वाचित सांसद को स्टैंडिंग कमेटी में सिर्फ साधारण सदस्य बना दिया गया, जबकि उनके मुकाबले लोकसभा चुनाव हारने वाले भाजपा नेता चेयरमैन के पद पर विराजमान हैं। चंडीगढ़ में सांसद की ऐसी बेकदरी तो कभी नहीं देखी गई। इस पर भी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को ये बुरा भी नहीं लग रहा है। कांग्रेस सिर्फ इस बात से खुश है कि उसके प्रदेश अध्यक्ष को आखिरकार चेयरमैन का पद मिल गया। प्रदेश अध्यक्ष एच.एस. लक्की भी अपने घर और सोशल मीडिया पर बधाइयों की भीड़ लगने से प्रसन्न हैं। ऐसे में सांसद मनीष तिवारी को चाहने वाले भी सोच रहे हैं कि ये खेल क्या है। प्रशासक की सलाहकार परिषद में कांग्रेस को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व नहीं मिला, कांग्रेस चुप रही। ये सामान्य सी बात थी, क्योंकि कांग्रेस भी अपने शासन में ऐसा करती रही। अब भाजपा ने अपने शासन में कर दिया तो कोई खास बात नहीं, चलता है, ये तो परंपरा सी भी बन गई है। लेकिन स्टैंडिंग कमेटियों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को चेयरमैन नहीं बनाया जाता है तो कांग्रेस गर्म हो जाती है। प्रशासन पर भाजपा के हाथों में खेलने और भाजपा के छोटे छोटे नेताओं को चेयरमैन बना देने और भाजपा के इशारे पर कांग्रेस अध्यक्ष का अपमान करने जैसे आरोप लगाते हुए कड़ा विरोध व्यक्त करती है। लेकिन अब जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को चेयरमैन बना दिया जाता है और उसके सांसद को एक स्टैंडिंग कमेटी में मात्र साधारण सदस्य बना दिया जाता है तो कांग्रेस प्रशासक का धन्यवाद व्यक्त करती है। उसे ये सांसद का अपमान भी नहीं लगता। यहाँ तक कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एच.एस. लक्की भी अपनी नियुक्ति पर खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है। क्या कांग्रेस को ये समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है, या कांग्रेस खुद ये समझना ही नहीं चाहती कि भाजपा उसके साथ एक के बाद एक क्या खेल खेल रही है? और अगर कांग्रेस सब कुछ समझ रही है तो अब अपने सांसद के अपमान पर क्यों चुप हो गई है? क्या चंडीगढ़ कांग्रेस रूलिंग पावर के आगे बेबस हो गई है और अपने प्रदेश अध्यक्ष के अपमान पर आवाज़ उठाने वाले सांसद मनीष तिवारी भी
खुद के अपमान पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? सवाल तो अब ये भी उठ रहा है कि एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के नाते भाजपा का भी क्या ये दायित्व तो नहीं है कि वो चंडीगढ़ के जनादेश का आदर करे और जनता द्वारा चुने हुए विपक्षी दल के सांसद को अपने शासन में सम्मानजनक स्थान दिलाए। भाजपा अपने शासन में एक चुने हुए सांसद के सम्मान की अनदेखी करके क्या चंडीगढ़ के उन वोटरों का भी अपमान नहीं कर रही जिन्होंने मनीष तिवारी को सांसद चुना है? आज इन्हीं सब सवालों पर चर्चा के लिए मेरे साथ एक विशेष पैनल है। इसमें भाजपा की तरफ से मेरे साथ हैं पूर्व मेयर सुभाष चावला, जो कि चंडीगढ़ प्रदेश भाजपा के अधिकृत प्रवक्ता भी हैं। इनके अलावा कांग्रेस की ओर से मेरे साथ जुड़ेंगे प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एडवोकेट राजीव शर्मा, और आम आदमी पार्टी की तरफ से मेरे साथ होंगे पार्षद योगेश ढींगरा, जो कि पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सकें। तो अब सीधे जुड़ते हैं अपने विशेष पैनल से। चावला जी, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। राजीव जी, आपका भी ए न्यूज ऑफिस पर बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। ढींगरा जी, आपका भी ए न्यूज ऑफिस पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद सर। भाजपा रूलिंग पार्टी है और भाजपा पर आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस को वो जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान चंडीगढ़ के प्रशासक की सलाहकार परिषद में नहीं दे रही। तो इसलिए मैं सबसे पहले सीधे सुभाष चावला जी के पास चलता हूं। चावला जी, भाजपा ऐसा क्यों कर रही है कि अपने शासन काल में विपक्षी दल कांग्रेस को उचित प्रतिनिधित्व दिलाना तो दूर, कांग्रेस सांसद को भी उचित सम्मान नहीं दिला रही है? ऐसी कमेटियां बनाने में ठीक है, रूलिंग पार्टी के लिए लोगों के बारे में एक धारणा होती है कि वो हर काम जो है प्रशासन उनकी मर्जी के साथ ही करता है। अगर मैं कहूं तो ये गलत है। अगर प्रशासन भाजपा के ही कहने पे इस सारी कमेटियों का गठन करता तो आज जो लक्की जी को कमेटी का चेयरमैन बनाया है तो ये फिर भाजपा ने बनवाया है या भाजपा ने अगर रोकने की कोशिश करते तो फिर अगर भाजपा की इस तरह वहां एडमिनिस्ट्रेशन में इतना दखल अंदाजी होती। आज नहीं, वो तो मजबूरी हो गई ना, वो तो मजबूरी हो गई क्योंकि सांसद ने इस्तीफा दे दिया, कहा कि मेरी जगह इनको बना दो। वो तो मजबूरी हो गई। तो मतलब है कि उन्होंने मनीष तिवारी जी की बात को माना है ना, मनीष तिवारी जी की मांग को आज पूरा किया है ना, तो ये आरोप तो अपने आप ही यहाँ खत्म हो जाता है कि प्रशासन जो है वो कांग्रेस को अहमियत नहीं देता। मनीष तिवारी जी की, चावला जी, ये बात तो मान ली कि लक्की जी को चेयरमैन बना दिया जाए, लेकिन मनीष तिवारी जी के साथ क्या किया? उनको उनकी कमेटी में एक साधारण सदस्य बना दिया। क्या ये अहमियत देना हुआ? नहीं, क्या करते हैं? क्या दूसरी कमेटी का चेयरमैन बनाते तो फिर भी वो कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मेरी जगह किसी और को बना दीजिए। उनको तो बनाया था ना। सांसद मनीष तिवारी ने ये अपने इस्तीफे में कभी नहीं कहा कि उनके पास समय नहीं है इसलिए वो इनकी मीटिंग नहीं अटेंड कर सकते और उनको हटा दिया जाए और लक्की जी को बना दिया जाए। या उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे पास समय नहीं है तो मेरे को चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार परिषद में क्यों ले रहे हैं? सांसद चंडीगढ़ के जो भी रहे हैं, सांसद चंडीगढ़ के जो भी रहे हैं, हर सांसद पार्लियामेंट के सेशन में जाता रहा, लेकिन चंडीगढ़ के सांसद को चंडीगढ़ के प्रशासक की सलाहकार परिषद और स्टैंडिंग कमेटी में हमेशा सम्मान मिला है। लेकिन ये चंडीगढ़ के इतिहास में इस बार पहली बार देख रहे हैं कि चंडीगढ़ के सांसद को एक साधारण सदस्य बना दिया गया और जो उनके मुकाबले लोकसभा चुनाव में हारे हैं, जिनको जनता ने हरा दिया, उनको जो चेयरमैन बना के बैठे हुए हैं, और जो जीता हुआ सांसद है उसको आप एक सदस्य बना के बैठे हुए हैं। देखिए, एक तो विडंबना है ही है कांग्रेस के लिए कि उसके सिर्फ 2 ही मेंबर हैं वहां पे जो आधिकारिक तौर पर, बाकी तो जो समाज सेवी होते हैं, जो संस्थाएं होती हैं वो सबकी होती हैं। कुछ उसमें कांग्रेस समर्थक हैं, कुछ उसमें भाजपा समर्थक होंगे, कुछ न्यूट्रल भी होंगी। तो जो आधिकारिक तौर पर है वहाँ कांग्रेस के 2 ही हैं। या तो मनीष तिवारी जी ये कहते
कि मैं भी चेयरमैन रहना चाहता हूं और लक्की जी को किसी दूसरी कमेटी का चेयरमैन बना दीजिए, फिर तो एक मांग वाजिब थी। जब खुद उन्होंने कहा कि भाई मेरी जगह इनको बना दिया जाए, तो फिर दूसरा अगर उनको कहाँ बनाते? या तो ये मांग उनकी ये होनी चाहिए थी कि इस कमेटी में हम दो ही हैं, और मैं समझता हूँ कि दोनों को बना देना चाहिए था। मुझे तो कोई इतराज नहीं किसी, और भाजपा को कोई इतराज ना होता। मनीष तिवारी जी एज ए एमपी सारे शहर के लिए आदरणीय हैं, शहर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उनका उनका बन जाना किसी को कोई इतराज नहीं होता था। और प्रोटोकॉल यही के सब तहत जब दूसरी पार्टियों के अध्यक्ष हैं तो लक्की जी भी बन जाते, तो कोई इतराज नहीं। ये मांग दो की करते ना। पहले तो आपने आरोप लगा दिए, उसमें 2-3 आरोप भी तो लगाए हैं। कांग्रेस के ऑफिशियल प्रवक्ता के भी पहले दिन बयान आए जब ये बदलाव नहीं हुआ था। पहले तो आरोप प्रत्यारोप पड़ गए कि इसमें एक्सपर्ट होने चाहिए, ये मनीष तिवारी जी की इंसल्ट कर दी, और ये कमेटी उनके कद के मुताबिक नहीं है। ये लेटर में था कि नहीं? हाँ बिल्कुल था। अगर मसला सिर्फ ये था कि हमारे दो, मैं तो समझता हूँ कि 2 मेंबर होने चाहिए। आज भी मैं हालांकि आप मुझे भाजपा का प्रवक्ता कह रहे हैं और मैं इससे इतराज नहीं करता, मना भी नहीं करता, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूं कि आपके जितने भी डिबेट हुए, मैं एक न्यूट्रल बात करना चाहता हूं कि शहर के भले के लिए क्या होना चाहिए। मैं आज भी इस बात के लिए राजी हूं कि मनीष जी को किसी कमेटी का चेयरमैन बना देना चाहिए, और लक्की जी तो बिल्कुल अध्यक्ष के नाते चेयरमैन होने ही होने बिल्कुल चाहिए। तो इसमें बिल्कुल, मनीष सांसद जी के ने नाते खुद ये जो उनका लेटर, सम्मान बनता है। ये बनता है। और लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि मनीष जी का जो पत्र था और जो इस कमेटी के चेयरमैन बनने के बाद जो प्रतिक्रिया कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने दिया, वो ठीक नहीं दिया। एक दिन का इंतजार करते, अगर आप भी तो रिप्लेसमेंट हो गई है, ये मांग करते ना कि मनीष जी को भी चेयरमैन रहने दो और लक्की जी को किसी और कमेटी का चेयरमैन बना दो। ये तो कोई सीलिंग नहीं है, कमेटियों के 10 ही बननी है, 11 भी हो बिल्कुल, सकती। चंडीगढ़ में 11 भी हो 40 सकती थी, उनके लिए कोई एक अच्छी कमेटी कमेटी का बनाई जा सकती थी। बिल्कुल 40-50 यहाँ शहर में जो उसके अपने महकमे हैं प्रशासन के पास, हर महकमे के लिए एक अच्छी कमेटी और बनाई जा सकती थी। ये थोड़ी सी जल्दबाजी में जो बयान एक बार होता है कि राजनीति में फटाफट बोल दो एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या क्या, बड़ा आसान है कि भाजपा ने कर दिया, प्रशासन जो है वो कांग्रेस के उसकी भाजपा की ज्यादा सुनता है। ये थोड़ा इंतजार नहीं किया इन्होंने, उसकी वजह से आज आपको बहस करने का यहाँ मौका मिल रहा है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। मांग इनको 2 कमेटियों के चेयरमैनशिप की करनी चाहिए थी, मनीष जी भी रहते और लक्की जी भी नहीं रहते। तो सांसद को भी सम्मान मांग के मिलेगा। देखिए बात क्या होती है, सुन लीजिए। मैं प्रशासन जो होता है, और मैंने पहले दिन भी कहा था कि कांग्रेस के समय देख लीजिए या पंजाब में देख लीजिए, आज पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जितनी भी कमेटियां बनती हैं उनमें सब में जो सत्ताधारी पार्टी है वो अपने समर्थकों को इधर से उधर से बैकडोर से ये सब अपने कमेटियों में लाना चाहते हैं। और ये ट्रेडिशन आज की नहीं लाते है, भी जब हैं, से लाते भी जब हैं, से लाते भी हैं। देखिए, आप पत्रकार के नाते जो मर्जी कह रहे हैं, भाजपा सत्ताधारी पार्टी है, केंद्र में सरकार उनकी है, गृह मंत्री उनके हैं। इन कमेटियों में जाने कहीं ना कहीं उनका भी कहीं ना कहीं दखल होता है या उनकी सलाह होती है। तो ये बातें को आप इतना बढ़ा चढ़ा के कहना, जो सरकार है वो अपने आदमियों को नहीं लाएगी क्या? नहीं अपने बिल्कुल, आप समर्थकों आदमियों को लाए हैं, उससे कोई आपत्ति नहीं है। तो ये कांग्रेस ने भी बयान जारी नहीं किया था जिस समय ये सलाहकार कांग्रेस को परिषद देखना बनी, उस चाहिए ना। समय भी कांग्रेस ने इस पे जब आपत्ति नहीं जताई थी, क्योंकि कांग्रेस भी ऐसा करती रही है। मेरी बात लेकिन सुनिए, सांसद को तो सम्मान दे दीजिए। जिस दिन ये इसका गठन हुआ था, मैंने पहले भी उस दिन कहा था आपको कि जिस दिन गठन हुआ था इनका प्रोटेस्ट करना उस दिन बनता था कि हमारे कम आदमी आए हैं। आज अगर 2 की जगह 4 वो नहीं किया क्योंकि शायद कांग्रेस भी ऐसा करती रही थी। नहीं, कांग्रेस नहीं करती रही थी, ये राजनीति थी। राजनीति में इन्होंने सोचा कि 2 आदमी एमपी साहब आ गए हैं, प्रधान जी आ गए हैं, तीसरे की वहां जरूरत नहीं है। ये दोनों चाहते ही नहीं थे कि कोई तीसरा आदमी उनके बराबर एडवाइजरी कमेटी में बैठे, जाके एडवाइजरी काउंसिल में बैठे। ये किसको नहीं मालूम? एक बात ईमानदारी से बता दें, प्रवक्ता साहब बैठे हैं, कि जिस दिन ये गठन हुआ था उस दिन कोई पत्र लिखा एडमिनिस्ट्रेटर को, कोई प्रोटेस्ट किया कि हमारे और आदमी लाओ? चंडीगढ़ में जब उन्होंने एक क्राइटेरिया बना लिया कि उनके अध्यक्ष भी आ गए, उनके भूतपूर्व अध्यक्ष भी आ गए, तो यहां भी किसी भूतपूर्व अध्यक्ष को ढूंढ लेते ना, किसी और मेयर का नाम भेजा गई किसी का। जब राजनीति करोगे तो राजनीति में फिर राजनीति का जवाब राजनीति से मिलता है। उस दिन इनका गुस्सा वाजिब होता, उस दिन कहते कि हम छोड़ रहे हैं, इस कमेटी में रिजाइन कर रहे हैं। नहीं, वो तो अभी भी गुस्सा नहीं कर रहे हैं। मजे की तो बात ये है, सांसद का अनादर हो रहा है।
आज तो नहीं कांग्रेस भी नहीं बोल रही कोई है अब। आप नहीं, मैं अनादर नहीं मानता। मैं समझता हूँ ये उनकी विश के मुताबिक हुआ है। आज तो खुशी का दिन है, अच्छा, बधाई वो लक्की ये जी चाहते को। थे कि मेरे को किसी कमेटी का चेयरमैन ना बनाया जाए, मेरे को जो है सिर्फ एक लक्की जी के साथ मेरे हाँ, को एक मैं सदस्य बना दिया जाए साधा। कांग्रेस की जो अंदरूनी जो जो राजनीति है मैं उसको जानता हूँ। यहाँ कांग्रेस के जो नेता है ना, ये अपने साथ बड़े नेता किसी छोटे नेता को बैठना पसंद ही नहीं करते। ये है इसमें जो आज जो 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 समस्या आई है ना, ये कांग्रेस की उस नीति की वजह से आई है कि हम दो बन गए, बाकी अपना देखी जाएगी। क्या कांग्रेस में इतना बड़ा आपके 40-50 ऑफिस बेरर हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो मनीष जी से भी सीनियर होंगे, लक्की जी से भी सीनियर होंगे। क्या उनका नाम नहीं देना बनता था इनको? उनका नाम भेजा कहीं इन्होंने, बता दे तो तब मैं मानूं कि इनका आरोप सही है कि भाजपा ने उनके नाम कटवा दिए। आप चाहते हो कि जो राजनीति कांग्रेस खेल रही है अपने आदमियों के साथ, उसका हिस्सा भी गवर्नर साहब बन जाएं? ये नहीं होगा। चलिए, मैं आता हूं राजीव जी के पास। राजीव जी, अभी जो चावला जी ने जो सवाल उठाए हैं पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर, और उसके वो जवाब भी चाहते हैं आपसे कि पार्टी के दूसरे वरिष्ठ नेताओं के नाम एडवाइजरी काउंसिल के लिए क्यों नहीं भेजे गए थे, वो जवाब तो आप दे ही दें। लेकिन मैं आपसे एक चीज और ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस को हो क्या गया है। लक्की जी जब कल चेयरमैन बना दिए जाते हैं सांसद मनीष तिवारी के इस्तीफे के बाद, तो लक्की जी एक बयान जारी करते हैं और उस बयान में प्रशासक का धन्यवाद व्यक्त करते हैं, हृदय से धन्यवाद व्यक्त करते हैं, और अपनी इस नियुक्ति पर गौरवान्वित खुद को महसूस करते हैं। सांसद मनीष तिवारी की भी तारीफ करते हैं। ये धन्यवाद पत्र था प्रशासक का और सांसद मनीष तिवारी का। लेकिन इस पूरे पत्र में कहीं भी ये जिक्र नहीं कि सांसद मनीष तिवारी को उन्हीं की कमेटी में उनके नीचे एक साधारण सदस्य बना दिया गया। कहीं ना कहीं ये एक चुने हुए सांसद का अनादर है। प्रशासक को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए था। क्या कांग्रेस को ये सब समझ में नहीं आ रहा है कि उसके साथ खेल क्या हो रहा है? या अगर वो समझ रही है तो अध्यक्ष के अपमान पर तो कांग्रेस आवाज उठाती है, भाजपा पर तरह तरीके के आरोप लगाती है, लेकिन जब सांसद का अनादर होता है, भाई लक्की जी भी तो वही एक सदस्य बनाए गए थे, उनको चेयरमैन नहीं बनाया गया था, उनको भी उसी कुर्सी में बैठाया गया था जिस कुर्सी पे आज सांसद मनीष तिवारी को बैठा दिया गया। लेकिन उस पर कांग्रेस को आपत्ति थी, उस पर कांग्रेस आग बबूला थी, और ये कहा गया कि साहब ये सब जब बीजेपी के इशारे पर किया जा रहा है, बीजेपी के दफ्तर में बैठ के ये कमेटियां बन रही हैं। लेकिन आज वही स्थिति जब कांग्रेस के अपने चुने हुए सांसद के साथ हो गई, तब कांग्रेस कुछ नहीं बोलती और प्रशासक का धन्यवाद कर रही है। ये क्या है? ये नहीं, देखिए, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, जहाँ तक लक्की जी के अभी इस पत्र का सवाल है तो उसका जवाब तो वही देंगे। लेकिन एक जो मुद्दा जहाँ से उठा उसमें दो जो बयान भी पार्टी ने जारी किया था ऑफिशियल, और ये बात सही नहीं है जैसा भाजपा के वरिष्ठ नेता चावला जी ने बोला कि मनीष जी ने पत्र नहीं लिखा था, उन्होंने चिट्ठी भी लिखी गवर्नर को, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि अगर भाजपा के पास इतना दिल नहीं है कि वो चंडीगढ़ के चुने हुए नुमाइंदे और चंडीगढ़ की जो पार्टी जिसको एक एमपी रिप्रेजेंट करता है उसको नहीं ज़्यादा दे सकते, तो कम से कम चंडीगढ़ के पार्टी के प्रेसिडेंट की तो इज्जत रखें, उनको तो चेयरमैन बनाए ना कहीं से। तो इस प्रोटेस्ट में उन्होंने इस्तीफा दिया था अपना। तो ये बात जो इसका जवाब तो आप लक्की जी देंगे, उनके बिहाफ पे मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन जो दो बेसिक मुद्दे वो ये आए हैं, एक कि ये पार्टी ये जो बनी है कमेटी, ये जैसे हमने पहले कहा था कांग्रेस पार्टी ने, ये भाजपा के दफ्तर में बनाई गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हम ये उम्मीद नहीं करते थे गवर्नर साहब से कि उन्होंने भी वही काम किया जो भाजपा करती आ रही है, केंद्र लेवल पे भी और चंडीगढ़ लेवल पे भी। और चंडीगढ़ के बहुत भारी दुर्भाग्य है, मैं आपको थोड़ी दिन पहले ले जाता हूँ कि जब पिछले गवर्नर थे इनसे पहले वाले, तो जब नॉमिनेटेड काउंसलर्स चुने गए
उस पर भी सारी भाजपा भर दी। अब देखिए जो हमारी एक्ट है जो चंडीगढ़ पे लागू होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, उसका सेक्शन 4 ये बोलता है कि पॉलिटिशियंस को उसमें नहीं आना चाहिए, जो एक्सपर्ट हैं प्रैक्टिकल जिनको एक्सपीरियंस है एडमिनिस्ट्रेशन में, वो लोग नॉमिनेटेड काउंसलर्स होने चाहिए। अब नॉमिनेटेड काउंसलर्स वहाँ पे ज़्यादा जो चुने हुए भाजपा के काउंसलर्स हैं उनसे ज़्यादा शोर में जाते हैं, ज़्यादा वेल में जाते हैं, ज़्यादा पार्टी की बात करते हैं वो। और एक नॉमिनेटेड काउंसलर्स ने तो हमारा नाम नहीं, चलिए राजीव जी, ये तो चावला जी स्पष्ट कर चुके हैं कि जो रूलिंग पार्टी होती है वो अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा एडजस्ट कराती है। जब कांग्रेस का शासन था तब कांग्रेस भी कराती थी। आज बीजेपी भी आज बीजेपी भी कांग्रेस के ही पद चिन्हों पे चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चावला जी स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन मैं तो सवाल ये कर रहा हूं, मैं सवाल ये कर रहा हूं राजीव जी, कि जिस पद पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को नियुक्त करने से कांग्रेस को आपत्ति थी, उसी पद पर आज सांसद मनीष तिवारी को नियुक्त किए जाने पर कांग्रेस को आपत्ति क्यों नहीं हो रही है? देखिए वो तिवारी जी, पहले मैं उस बात को पूरा कर दूं जो पार्टी लाइन पे करी थी चावला जी ने, पार्टी लाइन से हट के। देखिए एक्ट में प्रोविजन है और कांग्रेस पार्टी इसका पालन करती रही है कि ठीक है थोड़े बहुत तो पॉलिटिशियंस जो राजनीतिक व्यक्ति आते रहे हैं कमिटीज में, लेकिन ज़्यादातर व्यक्ति वही आए हैं जिनका किसी सोशल फील्ड में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कोई ना कोई, या व्यापार में या गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में रिटायर्ड लोग थे, उनका कोई ना कोई उनकी योगदान रहा है और उनका अच्छा नाम रहा है। तो बहुत से लोग कभी भी ये मुद्दे पैदा नहीं हुए पहले, भाजपा के लोग भी उसमें काफ़ी आते थे। और हमारी पार्टी में तो ये बात भी अक्सर होती थी कि जब कांग्रेस का राज था तो भाजपा के लोग बहुत सारे आ जाते थे। आज वो बिल्कुल ही पार्टीजन हो गए हैं और अपनी पार्टी के अलावा कोई बात ही नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ मुद्दा पार्टी का नहीं है, यहाँ मुद्दा है कि कमेटीज में एक्सपर्ट लोग आने चाहिए, कमेटी में जिनको एक्सपीरियंस है आने चाहिए, ताकि वो एक राय दे सकें शहर के बारे में कि शहर को हम कैसा बनाना चाहते हैं। इसी वजह से, क्योंकि हर चीज़ पोलिटिसाइज हो गई है। चंडीगढ़ का पिछले 14, 12, 13 साल से या 10, 11 साल से एकदम से पतन हो रहा है। चंडीगढ़ आज उस स्थिति में नहीं है जो स्थिति में 10-15 साल पहले था। चावला जी मेयर रहे हैं, चावला जी के समय में जो चंडीगढ़ की हालत थी और आज जो हालत है, ये खुद स्वयं कहेंगे कि बहुत बुरी हालत हो चुकी है। तो वो ये इसका जो पतन हुआ है चंडीगढ़ का, सिटी ब्यूटीफुल का, वो इस वजह से हुआ है कि हर चीज़ का राजनीतिकरण हो गया है। अब देखिए, मैंने नॉमिनेटेड काउंसलर्स की बात कही, तो वो जो पार्टी के साथ बंधे हुए सिपाही आपने बना दिए है, तो असली राय, न्यूट्रल राय, शहर के भलाई के लिए राय क्या देंगे? वो तो ऊपर से जो इशारा आता है वही करेंगे। तो ये बात थी। मैं आपकी अब आप बात पे आता हूँ। देखिए, मनीष तिवारी जी ने कमेटी जो ये बनाई गई हैं, उनके बारे में पहले ही दिन से कह दिया था कि ये जो चंडीगढ़ के स्वरूप को या चंडीगढ़ के डेवलपमेंट विकास को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद नहीं करने वाली। इस निराशा में उन्होंने गवर्नर साहब को पत्र लिखा और उन्होंने रिज़ाइन करने का ऑफ़र किया। उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया, उन्होंने रिज़ाइन करने का ऑफ़र किया कि आप हमारी पार्टी, जिसका नुमाइंदा आज पार्लियामेंट में बैठा है, उसके प्रेसिडेंट को आप नहीं बनाते हो। इस मुद्दे को लेके उन्होंने कहा कि अगर आपके पास इतना मन नहीं है, आप कांग्रेस के 10 बंदे या 5 बंदे या 6 बंदे नहीं बना सकते, तो मेरी सीट ले लो, लेकिन पार्टी प्रेसिडेंट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के। तो इस उनके कहने से पार्टी प्रेसिडेंट की रेस्पेक्ट कर दी, लेकिन सांसद की रेस्पेक्ट का क्या होगा? ये देखिए, ये बात तो गवर्नर साहब को सोचनी चाहिए थी ना, कि वो पार्टी प्रेसिडेंट की रिक्वेस्ट की रिस्पेक्ट करने के लिए उन्होंने उनका कद छोटा कर दिया मेंबर पार्लियामेंट का। तो ये तो इशारा ऊपर से आता है। तो इस पे कांग्रेस क्यों नहीं बोल रही है? कांग्रेस के अध्यक्ष क्यों नहीं बोल रहे हैं? दिक्कत ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये केंद्रीय भाजपा के नेताओं के दबाव में काम कर रही है और हमारे मेंबर पार्लियामेंट के रास्ते में रोड अटका रहे हैं, ताकि वो चंडीगढ़ का जो पिछला स्टेटस था सिटी ब्यूटीफुल का और चंडीगढ़ की जो शान थी पहले वाली, उसको वो बहाल ना कर पाए, क्योंकि जनता के सामने इनके पिछले 10-11 साल का जो कार्यकाल है वो है। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये जो सब कमेटीज बनाई हैं,
मैं तो कहता हूँ, आज मैं यहाँ पे बोलता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कि इन सारी कमेटीज के जो कन्वीनर हैं या एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं, वो मेंबर पार्लियामेंट को होना चाहिए। आप कैसे कर सकते हो कि मेंबर पार्लियामेंट ने शहर को एक सपना दिया है, एक विजन दिया है, एक उन्होंने अपना एक डॉक्यूमेंट दिया है कि वो ये काम करना चाहते हैं, और हर उस काम में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो रोड़ा अटकाने की कोशिश करती है। ये जो कमेटियों में जो 7 मेंबर भाजपा के बनाए गए हैं, और कुछ तो चंडीगढ़ को रहते भी नहीं है, उनका जो रेजिडेंस है वो बाहर है, वो डिक्लेरेडली वो चंडीगढ़ को बिलोंग नहीं करते हैं। अब देखिए, अब चंडीगढ़ के लोग पंजाब से क्यों लेंगे? तो क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? इस तरह हरियाणा के लोग, हरियाणा के भाजपा के लोग वो इन कमेटियों में आ रहे हैं, तो वो भी तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। हमें चंडीगढ़ के लोगों की नुमाइंदगी उसमें होनी चाहिए, और भाजपा ने तो चंडीगढ़ के जो असली नुमाइंदे हैं उनको कमेटियों में ना लाकर बाहर से वो ले लिए हैं। ये जाहिर करता है कि वो चंडीगढ़ विरोधी कितनी बड़ी सोच है उनकी, और वो तिवारी जी के हर उस काम में रूड़ा अटकाना चाह रहे हैं जो वो चंडीगढ़ की भलाई के लिए कर रहे हैं, और जी तोड़। नहीं तो राजीव जी, आप मान रहे हैं कि तिवारी जी को मतलब चंडीगढ़ के चुने हुए एक सांसद होने के नाते उनको ज्यादा महत्व मिलना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए था, तो हम कहते हैं मिलना चाहिए था। लेकिन अभी 2 दिन में जब कल ये सामने आया कि उनको एक साधारण सदस्य बना दिया गया, कांग्रेस की तरफ से एक शब्द भी नहीं बोला गया, धन्यवाद किया जा रहा है। क्या कांग्रेस को ये चाहिए था? नहीं, वो देखिए, वो धन्यवाद तो इसलिए किया कि कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट की इज्जत जो उन्होंने बहाल कर दी, जो उन्होंने एक बार इंसल्ट करने की कोई इस लिमिटेड पॉइंट पे उन्होंने। तो सांसद की इंसल्ट की, उसके जो उस पर आपत्ति नहीं है? देखिए, सांसद तो पहले से निराश थे, पहले से दुखी थे कि जो ये कमेटियां बनाई गई हैं ये भाजपा के कहने पे बनाई गई हैं, इनका चंडीगढ़ के भलाई में कोई योगदान नहीं होने वाला है, क्योंकि इन्होंने सारे राजनीतिक व्यक्ति भर लिए हैं। तो इस बात से दुखी है। हम तो ये कहते हैं कि ये कमेटियां रिकॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, इस कमेटियों में चंडीगढ़ के असली नुमाइंदे आने चाहिए। हम तो ये बात कहते हैं। नहीं तो जब सांसद इतने दुखी हैं, इस्तीफा ही क्यों नहीं दे देते? फिर काय को अपना अनादर करा रहे हैं वहां? इस्तीफा की ऑफर तो उन्होंने करी कमेटियों से, लेकिन इस्तीफा तो नहीं, कमेटी से नहीं, चेयरमैन के पद से उन्होंने किया था ऑफर, और वो स्वीकार हो गया। हाँ, ठीक है, उन्होंने स्वीकार कर लिया। मनीष तिवारी जी चंडीगढ़ के प्रेसिडेंट को चाहते थे कि उनकी इज्जत बने, तो उन्होंने तो इस पे भी राजनीति उनकी तो, अरे राजीव जी, उनकी तो इज्जत बना दी प्रशासन ने, लेकिन आपके चुने हुए सांसद, चंडीगढ़ के चुने हुए सांसद की इज्जत का क्या होगा? चंडीगढ़ के सांसद का कोई इसमें ऐसा प्रोविजन नहीं है कि उनको हर कमेटी में बनाया जाए। ये गवर्नर का प्रोरोगेटिव है, उनका जो अच्छा, संज्ञान में नहीं, ये प्रावधान है कि उनके मुकाबले जो लोकसभा चुनाव में हार गए उनको आप चेयरमैन बना दें, और जो लोकसभा चुनाव में जीत गया उसको एक साधारण सदस्य बना दें। इसको तो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसी का कहाँ कर रहे हैं? कब किया आपने? कल से लेकर आज तक तो प्रोटेस्ट किया नहीं। तो इसका प्रोटेस्ट हम शुरू करेंगे। आपके अध्यक्ष ने प्रोटेस्ट नहीं किया। देखिए, ओछी राजनीति का हम कितना जवाब दें। हमारे माननीय सांसद ने बोला कि आपने हमारे कम लोग डाले हैं, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट को भी आपने नीचे रखा है, तो आप इनको बनाइए, अगर आपको बनाने में मुश्किल है तो मेरा पद इनको दे दीजिए। उन्होंने ये बात उनको कही, इस पे भी गवर्नर साहब ने राजनीति खेली, और चंडीगढ़ के कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट के जो उनका पद था या उनका रसूख था उसको कम करने की उन्होंने कोशिश करी। तो ये सारी बातें तो ऊपर से आ रही हैं, लेकिन इन बातों से चंडीगढ़ कांग्रेस रुकने वाली नहीं है। हम उच्च राजनीति में नहीं पड़ेंगे। ये दोहरी नीति नहीं है अपने अध्यक्ष के प्रति और सांसद के प्रति। नहीं, सांसद के मामले में स्टैंड ये आपका कि वो अच्छी राजनीति नहीं करेंगे, प्रधान के मामले में आपका स्टैंड ये है कि हम जो है इसका कड़ा विरोध करेंगे अगर प्रधान का अपमान होगा तो। प्रधान जी के लिए मतलब कुल मिला के राजीव जी ये है कि सांसद को अध्यक्ष के सम्मान की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और अपने सम्मान के लिए अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। कांग्रेस उनके साथ नहीं खड़ी होगी। देखिए, पार्टी प्रेसिडेंट जिसका सांसद चुना गया है उसको उसकी आप इंसल्ट करते हो, तो इसका मुद्दा तो थोड़ा बनता है। हाँ, अब उन्होंने देखिए और ज्यादा इसको आग दे दी है इस बात को, कि उन्होंने जो सांसद को वहां से हटा के या तो सांसद के लिए और कमेटी बना देते, या सांसद को सारी कमेटी उसका कन्वीनर या एक्स ऑफिशियो बना देते जिनमें उनका रोल रहता। देखिए, सांसद इस शहर के लिए बिल्कुल ये सम्मानजनक तरीका था, और अपने सोर्सेज से काम कर रहे हैं।
अब गवर्नर साहब उनको काम नहीं करने देना चाहते हैं, तो हम इस ओछी राजनीति में हम नहीं पढ़ना चाहते। हम अपने तरीके से काम करेंगे और अपने तरीके से हमारे काम हम सही दिशा में जा रहे हैं। और जो तिवारी जी ने वादे किए हैं शहर के साथ 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 वो सारे, अभी उनका काफी टाइम पड़ा है, सारे पूरे करके हम ये चलिए ढींगरा साहब, आम आदमी पार्टी के समर्थन से चंडीगढ़ में कांग्रेस के मनीष तिवारी सांसद चुने गए। इसके लिए तिवारी आपका एहसान भी मानते हैं और चंडीगढ़ में आपका कांग्रेस के साथ गठबंधन भी बरकरार है। ऐसे में कहीं भी यदि सांसद के तौर पर मनीष तिवारी का अनादर होता है तो आम आदमी पार्टी भी क्यों चुप्पी साध लेती है? क्या मनीष तिवारी का अनादर गठबंधन का अनादर नहीं है? सबसे पहले तो बात करते हैं, अगर कमेटी जिसने भी बनाई है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं, हमारे गवर्नर साहब हैं, उन्होंने, मैं ये समझता हूँ, इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी। जो ये कमेटियां संगठित करी गई, इसको सही तरीके से नहीं बनाया गया। आप ये देखें, चंडीगढ़ में सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन लोगों ने हमें चुन के भेजा था। 14 काउंसलर हम जीत के आए थे। और आप अगर कमेटी में देखें तो पूर्व महापौर भी उसमें लिए गए। लेकिन आम आदमी पार्टी का चंडीगढ़ की हिस्ट्री में सबसे पहला गठबंधन के साथ मेयर बना था, उस मेयर को भी इस कमेटी में नहीं लिया गया। और दूसरी बात जो निकल के आ रही है, जिस तरह से वोट शेयर की बात करें, वोट शेयर में भी आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा। कुलदीप टीटा जी इस कमेटी के मेंबर हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं। क्या उनको भी अपना मेंबर नहीं मान रहे आप? मेंबर की नहीं, मैं चेयरमैन की बात कर रहा हूँ। भी उनको भी चेयरमैन बनाना चाहिए। दो चाहिए थे, ओके, मतलब विजयपाल जी के साथ वो भी चाहिए थे। ठीक है आपकी बात। मैं चाहता था, लोग भी चाहते थे, चंडीगढ़ का जो लोग थे, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा वोट आम आदमी पार्टी को दी थी वहां पर, तो वो चाहते थे भी वहां के जो महापौर हैं, जो गठबंधन के हैं, उनको भी चेयरमैन इनको बनाना चाहिए था। चलो, उन्होंने नहीं बनाया। दूसरी बात, उन्होंने हमारे प्रधान जी को ट्रांसपोर्ट कमेटी का चेयरमैन बनाया, उसके लिए हम उनका धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी में और भी बड़े सीनियर लीडर थे, उनको भी, जिन्होंने चंडीगढ़ के लिए बहुत काम किया है, उनको भी इस कमेटी में, किसी भी कमेटी में उनको लिया नहीं गया। बाकी अगर बात करें, जिस तरह से सांसद हैं मनीष तिवारी जी, बड़े आदरणीय हैं। हमने गठबंधन से उनको पूरा सहयोग दिया था और उसी की तर्ज पर वो भी मानते हैं भी आम आदमी पार्टी ने बड़ी शिद्दत से उनका साथ दिया है। हमने अपनी पूरी रिप्रेजेंटेशन उनके आगे रखी है। जिस तरह से हम काम कर रहे हैं, गठबंधन में भी हैं और साथ में, सिर्फ चंडीगढ़ की अगर बात करें, यहाँ पे गठबंधन बरकरार है, तो उसके तर्ज पर ही हम चाहते हैं भी मनीष तिवारी जी को भी चेयरमैन लगाया जाए। और साथ ही साथ जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं HS लक्की जी, उनको भी कहीं न कहीं चेयरमैनी का पद देना चाहिए था। परंतु हम ये मानते हैं, जो चंडीगढ़ की राजनीति है, ये बहुत ही बदल गई है। क्योंकि मैंने देखा जिस तरह से लोगों ने बीजेपी को मैंडेट नहीं दिया, हर तरफ इनको नकारा ही है। चाहे वो लोकसभा का इलेक्शन है, चाहे वो नगर निगम का इलेक्शन है, भाजपा का किनारा किया लोगों ने। और अब भाजपा ये चाहती है कि जो चंडीगढ़ है वो अपने अफसरों के थ्रू ये चलाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं, जितने भी प्रशासन के काम हैं वो भाजपा के इशारे पे ही हो रहे हैं। जितनी भी कमेटियां बनती हैं भाजपा के दफ्तर में बनती है। जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो भाजपा के कारण ही ये डिसीजन लिए जा रहे हैं। इसलिए मैं मानता हूं, जो गवर्नर साहब हैं उनको, और जो प्रशासन है उनको अपने अपने अकॉर्डिंगली काम करना चाहिए, भाजपा के दबाव में काम नहीं करना चाहिए। अब मैं चावला जी के पास ही चलता हूं। चावला जी, राजीव जी कह रहे हैं कांग्रेस इस पूरे मसले पर ओछी राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे बड़ा जिम्मेदार राजनीतिक दल है, रूलिंग पार्टी है, सत्ता है आपकी। क्या भाजपा का ये फर्ज नहीं बनता कि चंडीगढ़ के चुने हुए सांसद को अगर सम्मान किसी वजह से नहीं मिल पाया है तो भाजपा खुद ये पहल करे और प्रशासक से आग्रह करे कि नहीं, सांसद किसी एक पार्टी के नहीं है, चंडीगढ़ के हैं, चंडीगढ़ की जनता ने चुना है। अगर उनका अपमान होता है तो ये चंडीगढ़ की जनता का अपमान है जिन्होंने उनको वोट देकर चुना है। इसलिए
उनको उचित सम्मान दिया जाए, क्या भाजपा ये पहल करने का फर्ज नहीं निभा पाएगी? नीरज जी, ये तो मनीष तिवारी जी कहे ना कि कहीं मुझे इग्नोर किया गया, मेरा मान सम्मान नहीं करती एडमिनिस्ट्रेशन, तो सुभाष चावला पहला आदमी होगा जो इस बात के लिए उनके पक्ष में खड़ा होगा कि मनीष तिवारी जी अब कांग्रेस के नहीं पूरे शहर के एमपी हैं, इनको मान सम्मान मिलना चाहिए। कांग्रेस तो तारीफें कर रही है राजभवन की, धन्यवाद कर रही है, खुद नहीं, कंफ्यूज न इतना। कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव जी वो भी स्वीकार कर रहे हैं कि उनका कद छोटा करने का प्रयास किया गया है। मैं वही आम दो आदमी तीन पार्टी के प्रवक्ता योगेश ढींगरा जी भी इस बात को मानते हैं कि उनका ये सांसद का कांग्रेस अनादर और किया गया। आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे हैं वो पार्टी के अपनी बात कर रहे हैं, उनका अधिकार है, करनी भी चाहिए, लेकिन मैं आज खुल के कह रहा हूँ कि मनीष तिवारी जी एक बार कह दें कि मेरी गवर्नर साहब मेरे को मान सम्मान नहीं देते, तो सुभाष चावला पहला इंसान होगा जो ओपनली प्रेस में जाके कहेगा कि प्रशासक को ये नहीं करना चाहिए। देखिए, चल, मैं सारी राजीव जी की बात सुनी और मैंने इनका पहले दिन का जो स्टेटमेंट आया था जब लक्की जी को उसका चेयरमैन नहीं बनाएगा, तो उस प्रेस नोट को जरा ध्यान से पढ़िए। इन्होंने 2-3 बातें लिखी हैं उसमें। ये पार्टी इतनी ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी है कि अब इनको यही नहीं मालूम आज हो रहा कि हमने स्टैंड क्या लेना है। पहले दिन तो इनका बयान था कि ये कमेटी कुछ नहीं है, तो जो कुछ नहीं है तो फिर लक्की जी क्यों प्रधान बने उस कमेटी का। दूसरी बात अभी इन्होंने कही थी कि इसमें एक्सपर्ट आना चाहिए। अब ये बता दीजिए कि आर्ट एंड कल्चर में या टूरिज्म में लक्की जी कहाँ लक्की जी एक्सपर्ट हैं, बताइए। सब कोई एक्सपर्ट नहीं, पॉलिटिशियन किसी एक फील्ड का एक्सपर्ट नहीं होता। मैं समझता हूँ जो पॉलिटिक्स में 24 घंटे काम करता है वो हर फील्ड का एक्सपर्ट होता है। तो ठीक बात। पहला तो ये कहे ना कि आप लक्की जी एक्सपर्ट हैं कि नहीं है, जो इनके बयान में उनकी बात कर रहा हूँ। तीसरी इन्होंने लाए थे एलिगेशन के जी बाहर वाले लोग ले लिए, मुझे मालूम है ज्ञानचंद गुप्ता जी के बारे में बात कर रहे थे, बाहर वाले एक ही हैं वो, और वो मैं उनको बाहर वाला नहीं मानता। वो चंडीगढ़ में उनका जीवन जहाँ हुआ है और चंडीगढ़ के कई राजनेता, नहीं, वो चंडीगढ़ के मेयर भी रहे हैं वो। एक चंडीगढ़ के पंजाब मेयर से भी भी रहे, है। चंडीगढ़ के कई राजनेता पंजाब में जाके, हरियाणा में जाके, यहाँ से जाके एडजस्ट होते रहे। मैं एग्जाम्पल 2-3 अभी दे देता हूँ। एक पंजाब से भी है। पहले ढींगरा जी से पूछ लेता हूँ कि प्रदीप छाबड़ा जी को जब पंजाब में वहां इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में किसी में बोर्ड में चेयरमैन बनाया था, क्या वो पंजाब के थे? चंडीगढ़ के थे ना। और कांग्रेस से मैं पूछ लेता हूँ कि जब रविंदर सिंह पाली जो यहाँ के हमारे एग्जेक्टिव के मेंबर थे, कांग्रेस के रहे, मेयर रहे, यहाँ यूथ कांग्रेस में रहे, उनको पंजाब में चेयरमैन बनाया गया था, क्या वो पंजाब के रहने वाले थे? क्या पवन बांसल जी जब चंडीगढ़ को छोड़ के पंजाब में राज्यसभा में गए थे तो वो कभी बात हमने उठाई थी किसी पार्टी ने? क्या विनोद शर्मा जी ने सारी राजनीति चंडीगढ़ में की और पंजाब में जाके पटियाला से इलेक्शन लड़ा और फिर हरियाणा में एमएलए बन के वहां मंत्री भी बने? ये तो एक राजधानी है, दोनों प्रदेशों की राजधानी है, यहाँ किसी को बाहर वाला नहीं मानना चाहिए। अगर बाहर वाला मानेंगे तो 90% पॉपुलेशन चंडीगढ़ से बाहर से आके बैठी है। ये बातें जब आप बयान देते हो ना तो उसमें थोड़ा ये देख लेना चाहिए कि पास्ट में हमारा स्टैंड क्या रहा है इन बातों पे। मैंने पहले दिन कहा था कि कांग्रेस जो है इस राजनीति में फंस चुकी है कि 2 हमारे बन गए, तीसरा कोई आए ना। इन्होंने खुद ये राजनीति खेली और इनका ये उल्टी पड़ गई। अब ये कभी इधर उधर बगले झांक रहे हैं। एक को एक प्रवक्ता कहते कमेटी घटिया है और प्रधान जी कहते हैं मैं गौरव महसूस कर रहा हूं। मनीष जी कहते हैं कि इनको एक्सपर्ट लेना चाहिए था। आज बता दे कौन है जो एक्सपर्ट हैं। राजनीति में कोई एक्सपर्ट नहीं होता। 16 कला संपूर्ण राजनीति होते के हैं तो जो एक्सपर्ट है राजनीति ना, राजनीति के तो एक्सपर्ट है ना। नहीं, मैं वही कहता हूँ बात, ये बताएं ना इस बात का। राजनीति खुद करते हैं, ब्लेम भाजपा पे देते हैं, ब्लेम गवर्नर साहब पे देते हैं। मनीष तिवारी जी की पोजीशन कांग्रेस खराब कर रही है, गवर्नर साहब नहीं खराब कर रहे। गवर्नर साहब तो मान सम्मान दे रहे हैं। एक कमेटी थी, चुपके से, मैंने पहले भी कहा था, कुछ बातें जरूरी है कि उसको मीडिया में उछाल के आप कर सकते हो। अगर मैं अध्यक्ष होता आज तो मैं मनीष जी को भी कहता और खुद भी होता, मैं इस कमेटी से रिजाइन कर देता, एडवाइजरी कमेटी से। क्यों बैठे हैं? जब 2 आदमी आपको लगा कि हमारी बेइज्जती की है गवर्नर साहब ने या प्रशासन ने, तो बैठे क्यों है कमेटियों में? छोड़ दें। कौन सा वहां टीएडीए मिलता है, कौन सी वहां कोठी मिलती है, या कौन सा कोई गाड़ी बंगला मिलता है चेयरमैन को? चावला मेरी जी, मीटिंग है, मेरे को जाना पड़ेगा, आप कंटिन्यू हाँ बस रखिए। मेरी मीटिंग है, मेरे को जाना पड़ेगा, थोड़ा जी लंबा जी हो गया, आप मेरे को निकल सकते निकलना हैं। अगर पड़ेगा, आप टाइम हो गया। आपने न्यूज ऑफिस के लिए समय निकाला, बहुत धन्यवाद। चावला जी, आपने कहा कि कांग्रेस जो है राजनीति कर रही है। अभी पिछले बार जब एक डिबेट में हम लोग बैठे हुए थे, तब आपने कहा था
कि तिवारी जी एडवाइजरी काउंसिल की पिछली 3 मीटिंग में से 2 मीटिंग में नहीं आए क्योंकि वो व्यस्त रहे होंगे कहीं। और अब जब उनको एक कमेटी में साधारण सदस्य बना दिया गया है तो मुझे नहीं लगता कि वो उसकी मीटिंग में भी आएंगे। लेकिन एक बात और है कि मनीष तिवारी के सांसद बनने के बाद भाजपा ने राज्यसभा सांसद सतनाम सिंह संधू को चंडीगढ़ के मैदान में उतार दिया, यानी कि एक सांसद कांग्रेस का और एक सांसद भाजपा का। चंडीगढ़ सफाई के मामले में दूसरे नंबर पे आया तो पुरस्कार लेने के लिए चंडीगढ़ के प्रशासक चले गए। जब एक चुनी हुई मेयर उस पुरस्कार को लेने जा सकती हैं तो एक चुने हुए सांसद चंडीगढ़ के उनको भी पुरस्कार के लिए ले जाया जा सकता था, लेकिन नहीं ले जाया गया। और ये पहली बार हुआ कि प्रशासक ये पुरस्कार लेने के लिए दिल्ली गए। सांसद मनीष तिवारी ने अपने घर पर लोगों की समस्याएं सुनना शुरू किया और सांसद समस्या के हल के लिए प्रशासन के अधिकारियों को सिफारिश करते थे। लेकिन अब प्रशासक ने खुद ही जनता दरबार लगाना शुरू कर दिया तो लोग उधर जाने लगे, क्योंकि अधिकारी पहले अपने बॉस की ही सुनते हैं और ज्यादा सुनते हैं। तो भाजपा चाहती क्या है? कांग्रेस का सांसद हाथ पर हाथ रखकर अपने घर बैठ जाए, बस समर्थकों के साथ बैठकर चाय पीता रहे। चंडीगढ़ की किसी उपलब्धि और जनता की समस्या के हल का क्रेडिट कांग्रेस के सांसद को या विपक्ष को न मिले, भाजपा ये चाहती है। ये सारा खेल जो है उसी राजनीति का हिस्सा है। देखिए, एक बात पक्की है कि परिस्थितियां राजनीतिक अलग अलग हैं चंडीगढ़। दूसरी बार हुआ है कि सांसद किसी और पार्टी का हो और सत्ताधारी दल के अंदर में कोई और पार्टी हो। ये दूसरी बार हो रहा है। एक बार पहले पवन बांसल जी के टाइम में भी हुआ था, लेकिन पवन बांसल जी की, अब मैं क्योंकि मेरे साथी रहे हैं, ये उनकी अपनी काम करने का तरीका था कि उन्होंने इतने बढ़िया दिल्ली में उनके अपोजिशन के एमपी रहते हुए भी उन्होंने अपने वहाँ संबंध थे या काम करने का तरीका था, तो ये समस्या उस वक्त नहीं आई थी। किसी ने ये आवाज नहीं उठाई थी कि सेंटर में वो है। जनरल जैकब थे, मुझे मालूम है कि पवन बांसल जी से क्या रिलेशन थे उनके। आज जो परिस्थितियां तो वही है, लेकिन अपने अपना तरीका होता है काम करने का। मैं मनीष तिवारी जी, देखिए मेरे पार्टी में मैं उनके साथ बहुत रहा हूँ, अच्छे संबंध रहे। ये अलग बात है कि परिस्थितियां बस आज मैं किसी और पार्टी में हूँ और मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, मुझे दुख लगता है जब मैं कभी उनके बारे में कोई टिप्पणी भी करूँ। पर क्योंकि जब राजनीति में हैं तो अब कहते हैं ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो पाएगा क्या। ये सारी चीजें हमें बोल, जनता को ये महसूस हुआ, उसमें गवर्नर साहब को भी महसूस हुआ होगा कि जिस काम के लिए मेंबर पार्लियामेंट को चुना जाता है शायद वो अपना रोल बखूबी नहीं निभा रहे अब। और वो क्यों है? ये तो अपनी उसको समझते हैं उपलब्धि कि हमने 8-10 पार्लियामेंट में उठा दिए सवाल, और वाह वाह उनके पार्टी के लोग हैं उनको तालियां पीट रहे हैं। लेकिन मैं उसको समझता हूं कि वो उठाने से शहर के जितने भी होने वाले काम थे वो भी रुक गए। क्योंकि जब अफसरों के पास आप किसी से बात करें, चाहे वो इसके शेयर वाइज प्रॉपर्टी की बात करें, या सुन लीजिए राजीव जी प्लीज 5 मिनट। और जब आज कोई अफसरों से बात करके देख लीजिए, वो एक ही जवाब उनका कि जब पार्लियामेंट में जवाब मिल गया तो जी हम क्या करें। ये जवाब है इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन का। सुन, आप भी कभी बात एज ए पत्रकार जाके पूछ लेना कि जी कोई बात नहीं, जब पार्लियामेंट से आ जाएगा तो हम कर दें। काम होने वाले थे उसको परस्यू करने की जरूरत थी ढंग से। अब हुआ क्या कि इन्होंने तो कह दिया जी, अब जहां भी जाते हैं मीटिंगों में, मैं इनकी मीटिंगों को देखता रहता हूँ, अब सोशल मीडिया पे आती हैं, तो एक ही बात अध्यक्ष जी भी कहते हैं और मनीष जी भी कहते हैं, मैंने तो पार्लियामेंट में उठा दिए। सरकार धोखा कर रही थी, चाहे वो मेट्रो का हो या कुछ हो, सारा हो। अब देखा लोगों में भी चिंता बनी कि अब क्या आगे काम होंगे या नहीं होंगे, और राजभवन को भी, गवर्नर साहब को भी चिंता हुई, तो उन्होंने खुद मोर्चा संभाल लिया। ये शायद इतिहास में पहली बार होगा, पहली बार इतिहास में कि चंडीगढ़ का प्रशासक
एक 2-3 दिन के दिल्ली प्रवास के दौरान कितने मंत्रियों से अलग अलग मिला, कौन कौन से काम वहां उठाए, जो काम उठाने की जिम्मेवारी थी मनीष तिवारी जी की। ये होता है काम करने का तरीका कि पार्लियामेंट में बोलने से अच्छा था कि उन मंत्रियों से मिलते जाके। गवर्नर साहब मिले रेलवे मिनिस्टर से, उन्होंने चंडीगढ़ के लिए नई रेलवे मांगी। गवर्नर साहब मिले जाके सिविल एविएशन मिनिस्टर से, उन्होंने चंडीगढ़ के लिए लाइनें मांगी, यहाँ मांगा, लैंड्स यहाँ पे मांगे। भी और यहाँ मांगे। गवर्नर साहब मिले जाके मनोहर लाल खट्टर जी से, उन्होंने चंडीगढ़ के अर्बन डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, स्मार्ट सिटी के बात की। गवर्नर साहब मिले होम मिनिस्टर से जाके, यहाँ पे उन्होंने स्ट्रेंथन के लिए बात की, फोर्सेस की बात। एक दिन 3 दिन के प्रवास में 8 मंत्रियों से मिलना, और 8 वो मांगे चंडीगढ़ की उन्होंने उठाई हैं जो आज की परिस्थितियों में होनी जरूरी है। ये काम गवर्नर साहब का कभी नहीं रहा। पहले आपको ना इन बातों के लिए उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। मैं नहीं वही बोलना मैं कह चाहता रहा था हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे काम पहली बार हो रहे हैं। गवर्नर साहब सुनिए, खुद जो है, गवर्नर साहब खुद इसका सफाई का पुरस्कार ग्रहण करके मैं आए हैं समझता हूँ कि इसमें तो पहली भाजपा, बार। इसमें सारी पॉलिटिकल पार्टियों को, खासकर भाजपा को इसका बहुत प्रचार करना चाहिए था, जो वो नहीं कर रहे। लेकिन ये घटना छोटी नहीं है, और इसका एक ही कारण है कि मनीष तिवारी जी को जो करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे, वो सिर्फ क्वेश्चनों में उलझ के रह गए। अधिकारी जी और बहुत जो हो गया, काम, जिस तरह जवाब जो देने काम एक मेंबर पार्लियामेंट के एक होते हैं वो गवर्नर साहब कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आज ये पहले गवर्नर हुए हैं, तो इनको तो बधाई देनी चाहिए, इनका तो नागरिक अभिनंदन करना चाहिए सारे लोगों को मिलके। क्योंकि चलिए, जब आपकी जब बात ये समझ गए, गया। ये अगर गए हैं तो तैयारी के साथ गए हैं, अधिकारियों के साथ, फाइलों के साथ लेके गए हैं, क्या क्या काम इन पे हो चुका, क्या क्या काम होने। और देखना, जितने काम गवर्नर साहब ने उठाए हैं जाके मंत्रियों से अलग अलग मिलके, ये काम धीरे धीरे होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि काम करने का तरीका यही है। गवर्नर पहली बार चंडीगढ़ के इतिहास में अपनी भूमिका को इस तरीके से तय कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जो आपने बताया जिस तरीके से, उससे ये संकेत भी बहुत क्लियर मिल रहे हैं कि भाजपा असल में चाहती क्या है। मैं चलता हूँ राजीव जी के पास। नहीं, आप फिर राजीव इसको दूसरी जी, तरफ बोल रहे हैं। मैं भाजपा नहीं चाहती, एक मैं फिर कह रहा हूं कि चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर की संवैधानिक जिम्मेवारी है क्या रूलिंग पार्टी कि के जो बिना, रूलिंग, रूलिंग पार्टी, चावला जी, क्या रूलिंग पार्टी की मर्जी के बिना चंडीगढ़ के प्रशासक कुछ कर सकते? देखिए एक बात सुन लीजिए मेरी। कभी किया है? आपका भी, देखिए कांग्रेस का भी लंबे समय तक शासन रहा है। मैं कहता हूं कि जब उन्होंने एफर्ट किए हैं और उन्होंने जाके सेंटर से बात की होगी, मुझे मालूम नहीं, तो कोई सेंटर की सरकार हो या कोई हो, कभी मना करेगी कि आप लोगों के काम ना करो? राजनीति में झुकाने की ताकत होनी चाहिए, तभी कोई झुकता है। आप अगर 24 घंटे अपनी जिम्मेवारियों से भागोगे, पॉलिटिकल पार्टियां एज अपोजिशन तो शहर में करेंगी नहीं। धरने देंगे तो नहीं, 20 से आदमी चलिए, मैं ज्यादा, धरने देंगे तो 20 से ज्यादा आदमी इकट्ठे नहीं होते। प्रशासन उसी को आपकी बात ठीक उसकी है। आगे झुकता है जिसके आगे ताकत हो। आप कह रहे हैं कि काम करने की इच्छा शक्ति सांसद के अंदर दिख नहीं रही। ना ना ना, तो मैं मैं समझता हूं चलता हूं। कि, देखिए आप मैंने कोई ऐसा शब्द कहा कि इच्छा शक्ति नहीं है, मैंने ये कहा है। नहीं, आप कह रहे हैं ना कि एडमिनिस्ट्रेटर को लगा जो जिम्मेदारी सांसद को निभानी चाहिए वो नहीं निभा रहे हैं, तो इसलिए उनको निभानी पड़ रही है। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूं कि इनको कोऑर्डिनेशन जो है उनकी, जिस तरह दूसरे पिछले मेंबर पार्लियामेंट इस परिस्थितियों के होते हुए भी कि सरकार किसी और की थी और केंद्र में और मैंने पिक्चर आपकी गड़बड़ आ रही। 2 बार लाइट गई हुई है। अधिकारी जी बहुत गोल गोल बातें घूम ली। नहीं चावला जी, कभी इधर कभी उधर नहीं चलेगा। अब मैं राजीव जी के पास जा रहा हूँ। राजीव जी, मैं आपसे आता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा के हथकंडों से तो ऐसा लग रहा है कि वो पूरे 5 साल में ये साबित कर दे, और शायद ये कर देगी, कि चंडीगढ़ ने कांग्रेस के सांसद को चुनकर गलती कर दी। काम सिर्फ भाजपा ही कर सकती है और भाजपा ही कर रही है। इस बीच में नगर निगम का चुनाव भी आ रहा है। क्या आपको लगता नहीं कि कांग्रेस रूलिंग पावर के आगे बेबसी हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो गवर्नर साहब के उस पर आता हूँ। जब वो जनता दरबार लगाते हैं तो हम खुश होते हैं, कांग्रेस पार्टी खुश होती है, क्योंकि
चंडीगढ़ के लोगों के विकास का काम करने की जिम्मेवारी चंडीगढ़ के चुने हुए नुमाइंदे की है। अगर गवर्नर साहब भी उसमें योगदान डालते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, उसका स्वागत है। लोगों की समस्याएं हल होती हैं। पिछले जो 2014 के बाद चंडीगढ़ का एकदम पतन नीचे की तरफ गया है। अगर उसको ऊपर उठाने में मनीष तिवारी जी का साथ, हालांकि प्रोटोकॉल में बड़े हैं गवर्नर साहब, मनीष तिवारी जी का साथ गवर्नर साहब देते हैं तो ये एक प्रशंसा योग्य कदम है। लेकिन मैं आपको एक बात आज बताता हूं और ये बात साबित भी हो जाएगी आने वाले समय में कि ये जो सारी कार्रवाई हो रही है, जनता दरबार, गवर्नर साहब, मंत्रियों से मिलना, ये सारी राजनीति से भरे हुए कदम हैं। अगले आने वाले 1-2 इलेक्शन को देखते हुए कदम है। मैं आपको यहाँ पे चुनौती देता हूँ भाजपा के प्रवक्ता को कि आपने 5 मंत्रियों के नाम गिना दिए कि गवर्नर साहब मिले चंडीगढ़ के मुद्दों पे। आप मेरे को अगले 3 महीने में या 6 महीने में या 1 साल में आप मुझे उन मीटिंगों की प्रोग्रेस बता दें। क्या मेट्रो का काम ये बात ठीक है, होएगा? आप बताएंगे वो होगा। क्या लालडोरे की एक्सटेंशन या लालडोरे को खत्म करने का काम होगा? क्या हाउसिंग बोर्ड पे जो भाजपा के नेता केंद्र के चाहते हैं कि हाउसिंग बोर्ड के जो नीड बेस चेंजेस की समस्या है वो हल हो जाए, क्या इस पे कोई कार्रवाई शुरू होगी? क्या जो ये हाउसिंग बोर्ड के घर हैं या कोऑपरेटिव ये जो टेनामेंट्स हैं, गरीबों की जो बस्तियां हैं, उनमें जो ये नोटिस का, उनमें जो ओनरशिप के राइट्स का है, ये क्या मसला हल होगा? और दूसरे मसले इनके क्या, जो भाजपा के केंद्रीय नेता, हमारे होम मिनिस्ट्री जब कहती है कि हम इंडस्ट्रियल एरिया में लीज होल्ड से फ्री होल्ड कन्वर्ट नहीं करेंगे, तो क्या इस पे कोई काम होगा? कुछ काम नहीं होगा। क्या चंडीगढ़ की ट्रैफिक समस्या का हल करने की दिशा में कोई कॉन्क्रीट कदम उठाए जाएंगे? वो नहीं उठाए जाएंगे। ये सारी राजनीति हो रही है। ये सारी ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि मनीष तिवारी आज जो है कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, चंडीगढ़ के मुद्दों को हल करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। उनको कैसे सबोटाज किया जाए, उनको कैसे, उनके काम में कैसे रोड़े अटकाए जाए और चंडीगढ़ विरोध में कैसे। चंडीगढ़ देखिए जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है। जहां पे नेहरू साहब का नाम जुड़ जाता है, भाजपा वहां बिदक जाती है। मतलब राजीव जी, कांग्रेस समझ तो रही है कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन बोल नहीं पा रही है। नहीं, हम क्यों बोल रहे हैं? हम अपना काम कर रहे हैं, हम जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। हमारे काम में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। जनता इस बात को समझ रही है। एक्सपर्ट कमेटीज की बात आई थी, कांग्रेस का ये स्पष्ट स्टैंड है, तिवारी जी का भी ये स्पष्ट स्टैंड है कि इन कमेटीज में डोमेन एक्सपर्ट्स होने चाहिए। ट्रैफिक की समस्या कैसे हल हो, ये मुझे या चावला जी को नहीं पता है। अगर होता तो हम अब तक कर लेते। किसका कह रहे हैं? चंडीगढ़ की। अरे चंडीगढ़ की कौन सी कमेटी का कौन सा मसला बताएं? चंडीगढ़ की जो कमेटीज में डोमेन एक्सपर्ट्स होने चाहिए, जैसे हेल्थ कमेटी में डोमेन एक्सपर्ट हैं। मेरे से आप बहस करना चाहते हो हेल्थ के मामले में? आप दोनों की बहस करा दो हेल्थ के मामले में। अरे मैं आप हेल्थ की बहस करने थोड़ा आया। नहीं, आप अगर आपको ये कहते हैं उन मेंबर, आप राजीव जी इस मामले में तो चावला जी ने स्पष्ट कर दिया है कि राजनीतिक क्षेत्र में जो व्यक्ति होता है वो हर मामले में हर क्षेत्र का एक्सपर्ट होता है। उसको अलग से किसी एक क्षेत्र की विशेषज्ञता हासिल करने का मैं सवाल नहीं करना। एक मिनट सुनिए राजीव जी, एक मिनट सुन लीजिए। आप आपने बात की है, देखिए आपने निजी तौर पर नाम लेके मेरा बात का, मैं एक आपसे जवाब पूछता हूं। चंडीगढ़ में एक हेल्थ एडवाइजरी कमेटी बनी है अलग से, उसके चेयरमैन हैं मनीष तिवारी जी, डॉक्टर हैं। उसके मेंबर हैं सोनू मोदगिल जी, डॉक्टर हैं। उसके मेंबर हैं किशनलाल बवेजा जी, बापू धाम वाले, वो डॉक्टर हैं। वो एक्स ऑफिशियो मेंबर है ना, जो उनके इशू पे आप बात कर रहे हैं, वो वही बात कर रहे हैं, मेंबरों की इंसल्ट कर रहे हैं आप कि वो एक्सपर्ट नहीं है। वो बिल्कुल, मैं इस बात की ऑब्जेक्शन करता हूं। पॉलिटिशियंस डोमेन एक्सपर्ट नहीं होते हैं। आप पार्टी के ऑफिशियल प्रवक्ता के तौर पे बोल रहे हो, एनालिसिस नहीं बोल रहे हो। बिल्कुल बता दीजिए, मनीष तिवारी जी एमबीबीएस डॉक्टर हैं जो हेल्थ कमेटी के चेयरमैन बने हुए हैं। अरे वहां जितने मेंबर कांग्रेस के हैं मुझे बता दीजिए, किसी ने मेडिकल का स्टूडेंट भी हो कोई? मैं आपको फिर से कहता हूं, पॉलिटिशियंस इन कमेटीज में एक्सपर्ट्स होने चाहिए थे, ताकि फिर वही बात आ गई। बोलिए ना मनीष तिवारी जी को हेल्थ कमेटी छोड़ दें। जो मेंबर बनाए हुए हैं वहां कांग्रेस के, जो मेंबर बनाए सारे, एक भी भाजपा का नहीं है, वो सारे छोड़ के बाहर आ जाए।
तो आपने तो 10 बना दिए, 12 बना दिए, तो हमारा एक भी न रहे। उस वजह से हमें 1-2 बनाने पड़े, उस वजह से हम ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे हैं, उस वजह से हम रिजाइन नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, आप मतलब बात वो करिए। मतलब उनका कहना यह है चावला जी कि कांग्रेस को भी तो अपने लोग कहीं एडजस्ट करने थे, आप लोग एडजस्ट कर नहीं रहे हो, कांग्रेस भी करे नहीं। तो मेरी बात को तो इंडोर्स कर रहे हैं ना फिर एक्सपर्ट वाली बात कहाँ आ गई? हम नहीं कर रहे। इनको ना कांग्रेस को एक कांग्रेस के प्रवक्ताओं को एक आदत है, इन्होंने एक प्रेस नोट में इन्होंने और बात कही थी। इन्होंने एक बात और, एक सुन लीजिए राजीव जी, आपने आगे भी प्रेस नोट भेजने हैं, आपने उसमें 4 लाइनें लिखी थी, छुटभैये बना दिए, कहा था ना। वो अभी देखिए, अब बताइए कौन छुटभैया है इसमें, किसको छुटभैया मानते हो आप? इस डिबेट को पर्सनल मुद्दों पे न ले जाएं। हम चाहते थे एक्सपर्ट्स बने, हम चाहते थे कि चंडीगढ़ का विकास हो, चंडीगढ़ को सही राय मिले, लेकिन इन्होंने भर दिया अपने राजनीतिक लोग चंडीगढ़ के विरोध में, चंडीगढ़ को नुकसान पहुंचाने के लिए, जैसे 2014 से अब तक ये पहुंचाते रहे हैं 2024 तक। ये आपके प्रवक्ता का रोल अच्छा है, हाँ, इसके लिए बधाई की पात्र है। राजनीति का ये भगवाकरण और बिल्कुल हो गया है, मिले तो भगवाकरण कर दो, हो गया है। और पहले आप आरोप लगा रहे थे भाजपा के कहने पे चलते हैं, अब आप एक मिनट चावला जी, लेकिन हमारा स्टैंड ये है कि ऐसी कमेटीज के जो है चेयरमैन या ऐसी कमेटीज में जो आने वाले लोग हैं वो एक्सपर्ट्स होने चाहिए, ताकि चंडीगढ़ के लोगों को सही राय मिल सके। ऐसा हमारी पार्टी का स्टैंड है। नहीं तो अभी जो कांग्रेस से चेयरमैन है वो इस्तीफा देंगे। इस्तीफा क्यों देंगे? ये इनके भरे पड़े हैं भाजपा के लोग, भाजपा के लोग भरे पड़े। अगर हमारा हमने सिर्फ प्रेसिडेंट के नाम पे ऑब्जेक्शन करी थी कि हम कांग्रेस के प्रेसिडेंट को ना लेना, और जो चंडीगढ़ की सबसे बड़ी पार्टी आज की डेट में, अगर हम पिछले इलेक्शन का रिजल्ट ले लें तो उसका प्रेसिडेंट को आपने इग्नोर किया है, ये बात गलत है। इस बात का हमने ऑब्जेक्शन किया था। अगर वो ना बनाते तो कोई बात नहीं थी, सारे एक्सपर्ट बना देते। आज सांसद को सदस्य बना दिया, अब आपके प्रधान को चेयरमैन बना दिया, आप संतुष्ट हैं? आज हम संतुष्ट नहीं है। आज रिकॉन्स्टिट्यूट कर दे, सारे एक्सपर्ट्स को ले आए, हम संतुष्ट होंगे। आज की चर्चा के लिए मेरे पास समय इतना ही है। आप दोनों ने ए न्यूज ऑफिस के लिए समय निकाला, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो कुल मिलाकर राजनीति साम दाम दंड भेद का ही खेल है, और आजकल की सियासत इन नीतियों की भी नई परिभाषा लिख रही है, जिसमें सिद्धांत और सम्मान रीति से नहीं परिणीति का आकलन करके तय हो रहे हैं। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से जनता द्वारा चुने हुए किसी भी जनप्रतिनिधि को उचित और आदरपूर्ण स्थान देना शासन का फर्ज होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर अपनी राय रखें। एक नई चर्चा के साथ आपसे कल फिर मुलाकात होगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।